जल, जोरू और जमीन, इस दुनिया के झगड़े तीन, खून हुआ इंसाफ का, लाल हुई ये जमीन, कैसी दुनिया कैसे लोग। दर्शकों, अभी तक आपने देखा कि कैसे उस खजाने को पाने के लिए खुदाई की जा रही है। गंगवा व राका दोनों अपने आदमियों सहित छुपकर उन पर नजर रखते हैं। तभी वहां अचानक एक सांप निकलने से भगदड़ मच जाती है। दूर खड़े राका व गंगवा ग्रुप उन्हें उछलते कूदते देख आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उनके कुछ समझ में नहीं आता और उधर चंचल व कुसुम भी परेशान व बेचैन हो उठती हैं और बार बार फोन करके पूछती रहती हैं कि अभी तक खजाना मिला या नहीं। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद उस जमीन से एक मटकी निकलती है, जिसे पाने के लिए सभी एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। अब आगे खजाना 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 आ गया। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से हिला तो भून के रख दूंगा। क्यों बे, कुछ मिला यहाँ पे? मिला भी और नहीं भी। क्या मतलब? ओए तू बता, नहीं तो। नहीं साहब, हमें तो कुछ नहीं मिला साहब। ये देखो, हमारे तो दोनों हाथ खाली है जी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अबे तो तुम आपस में पागलों की तरह क्यों लड़ रहे हो? हैं? अरे इंस्पेक्टर साहब, हम बहुत शरीफ लोग हैं। एक्चुअली कुछ दिनों बाद मिले हैं, इसलिए बस पकड़ा पकड़ाई खेल रहे थे बस। क्यों गंगुआ? हाँ 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 जी, हम तो पकड़न पकड़ाई खेल रहे थे जी। हाँ अच्छा, अगर तुम मेरे 3 गिनने तक यहाँ से नहीं भागे ना, तो मैं तुम्हें गोलियों से छन्नी कर दूंगा, समझे तुम? 1 2 और भागो। यो बानू भैया, कैसी रही वो खजाना? मेरे हवाले कर दो। खजाना? इतने सारे गिद्ध उस खजाने पर झपटेंगे तो कहाँ जाएगा वो? इन्हीं से पूछो कहाँ है वो खजाना। ओए, बोल कहाँ है वो खजाना? अब हमें क्या पता वो खजाना कहाँ है? वो तो बसंती बता सकती है। मुझे क्या पता? जब मैं भाग रही थी वो एकदम से गायब हो गया। खजाना गायब हो गया। अरे हमें क्या पता? खजाना मिले ना मिले, लेकिन कल से तुम उस हवेली में दिखाई नहीं दोगे। नहीं। वो लोग अब तक आए क्यों नहीं? आने वाले होंगे भी। क्या हुआ? मिल गया खजाना? मिला भी और नहीं भी। मिला भी और नहीं भी का क्या मतलब? अब ये तो बसंती ही जाने। हाँ हाँ, इतने भोले मत बनो, सब कुछ तो मैं ही जानती हूँ, तुम तो कुछ जानते नहीं जैसे। आप लोग गोलमोल बातें क्यों कर रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बताते कि आखिर हुआ क्या है? मैं बताता हूँ। खजाना तो मिल गया था, लेकिन वो पता नहीं कैसे अपने आप गायब हो गया। गायब हो गया? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? अरे हमारी वजह से कैसे हो गया? ये क्यों नहीं कहते ये सब उन बदमाशों की वजह से हुआ? वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक तुम वो मुझे खजाना नहीं दे देते, तो मैं एक कदम इस हवेली से बाहर नहीं रखने दूंगा। जाओ अपने कमरे में, मुझे कुछ सोचने दो। मेरी एक बात समझ नहीं आई। जब खजाना मिल गया था, तो फिर इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी खजाना गायब कैसे हो गया? गायब हुआ नहीं, गायब किया गया है कुसुम। अगर कल तक इन्होंने मुझे वो खजाना नहीं सौंपा, तो मैं इनका ऐसा बैंड बजाऊंगा कि जिसकी आवाज किसी को सुनाई भी नहीं देगी।
अबे जल्दी खाना बना, आज हवेली में खाने को कुछ नहीं बचा। अरे बना तो रहा हूँ, कुछ सब्र तो रख। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा यार, आखिर वो खजाना हम लोगों के बीच में से कैसे गायब हो गया? मुझे तो इसमें उस चोरनी बसंती का हाथ लगता है। उस दिन देखा नहीं, हंडिया को लेकर कैसे गोल गोल घूम रही थी। जरूर उसने वो खजाना कहीं ना कहीं छुपाया होगा। मेरे ख्याल से हमें उसकी जासूसी करनी चाहिए, छुपकर। उस खजाने को निकालने के लिए वो कभी न कभी तो अपने कमरे से बाहर निकलेगी। हाँ, अभी मैं खाना बना लेता हूँ जल्दी जल्दी। हाँ, फिर जासूसी करते हैं। हाँ, जल्दी बना जल्दी, बड़ी भूख लगी है। हाँ। मुझे तो लगता है वो सारा माल अकेली हड़प करना चाहती है चुड़ैल। हाँ बाबू, आज तो उसने सुबह से खाना भी नहीं खाया, कहती है भूख नहीं है। पता नहीं क्यों सुबह से अपने आप को कमरे में अकेले बंद कर रखा है। अच्छा मैं वहां जाकर के देखता हूँ। मैं भी देखूं कि वो खजाना उसने किस बिल में छुपा रखा है। और जैसे ही मैं वहां जाकर के सीटी मारूं, तुम दोनों वहां जाना, समझे? ठीक है सेठ, लेकिन होशियारी से। बुढ़िया बहुत चालू है। चालू है, मैं उससे कम चालू। अरे बस तुम मेरे सीटी मारते वहां जाना, समझे? बाकी मैं देख लूंगा। ठीक है बापू, ठीक है, हम बाहर खड़े हैं। ठीक है, चल चल। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। ए श्यामू, देख वो अमीर चंद छुप छुप कर मिलने जा रहा है बसंती से। अरे मोटी बुद्धि, थोड़ा अकल से सोच। वो यहाँ बसंती से मिलने नहीं, उस खजाने की तलाश में आया है जिसे हम भी ढूंढ रहे हैं। श्यामू, खजाना तो हम ही लेकर रहेंगे। चल, हम भी चलते हैं। खजाना चलो, आजा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भानु भैया? अगर खजाना उनके पास होता ना, तो इस तरह वो मुंह लटका के यहाँ बैठे नहीं रहते। अच्छा, तो फिर कैसे दिखाई देते? भाग जाते अब तक वो। मुझे तो लगता है कि पारस ने आप सबको झूठ बोला है। ऐसा नहीं हो सकता जी, जिसने उन सब लोगों की बिल्कुल सही सही पोल पट्टी खोल कर रख दी, वो भला झूठ कैसे बोल सकता है? हाँ, चंचल बिल्कुल सही कह रही है। शायद आप लोगों ने ना पारस के व्यवहार को गौर से नहीं देखा। वो जब से यहाँ आए तभी से बड़े भाई साहब के कमरे में ही सोता है, उन्हीं की तरह बातें भी करता है और किसी भी इंसान के भूत, वर्तमान और भविष्य को ऐसे बताता है जैसे वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता हो। अब भला आप ही लोग बताओ, उसकी भविष्यवाणी खजाने के बारे में झूठी कैसे होगी? सुना, खजाना मिले या ना मिले, लेकिन कल के बाद ये लोग इस हवेली में नजर नहीं आएंगे। जब तक वो लोग मुझे खजाना नहीं दे देते, तब तक मैं उन्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा, समझे तुम? चलो। अब क्या होगा जी? ये लोग तो अपनी जिद पर अड़े हैं। हम लोग भाई साहब की इज्जत बचाने पर तुले हैं और ये लोग उछालने पर। अब तो पड़ोसी भी आकर पूछने लगे हैं कि ये कैसे मेहमान हैं जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। जरूरत से ज्यादा लालच इंसान के दिमाग को खा जाता है चंचल। अब मैं भी देखता हूं कि ये लोग बिन बुलाए हुए मेहमान यहां कब तक रहते हैं। बहुत चालाक समझती है अपने आप को। कहती थी कि मुझे खजाने का कुछ नहीं पता, और खजाना बगल में लिए आराम से सो रही है। अभी बताता हूँ तुझे, अभी बताता।